नमस्कार साथियों, अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। जो हमारी सीरीज चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस की, तो उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम केवल अभी तक टोटल 3 वीडियो कर चुके। एक बेसिक की, 2 वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे। आज जो वीडियो होगी आपकी 4th वीडियो होगी, यानी पार्ट 4 होगा, जिसमें आज हम 10-12 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन करेंगे। फिर दोस्तों धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो मेरे दोस्त, अगर पहली बार आप इस चैनल पर जुड़े हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें, कमेंट भी करते चलें। कोई डाउट हो तो हमें बताएं। अगर कोई समस्या होती है, आप अपना डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो हमने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या उसके यूट्यूब कवर पर हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। तो आपसे कॉन्टैक्ट यानी आप में मैसेज भी कर सकते हैं, तो हम आपको सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने सेशन को। तो आज का जो टॉपिक है, हमारे पास वही टॉपिक पुराना वाला चल रहा है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो अभी इसी टॉपिक को आगे करते चलेंगे। ठीक है, अभी इसकी 1-2 क्लास और लगाऊंगा इसकी, फिर हम आगे टॉपिक नया चालू करेंगे। ठीक है, तो समझिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। यानी मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है टोटल हिंदी में, मैं उसको हिंदी में रीड करूंगा। लेकिन आपके सामने जो क्वेश्चन स्क्रीन पर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगा हुआ है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश से हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। आपको दोनों मीडियम में पढ़ना अच्छा लगता है, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, तो आप दोनों में पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के लिए, आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए। यानी एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 20% वट्टा देकर वह 10% लाभ कमाए। 20% का डिस्काउंट दे दे। कोई भी चीज ली, हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया उसमें, और वह 10% का प्रॉफिट भी कमा ले। कितना करे उसके लिए। जैसे हम जाते हैं ना कभी किसी शॉप पर, तो शॉप पर अगर मान लीजिए 400 रुपए की चीज, तो वो कहते हैं चलिए आपके लिए 10% डिस्काउंट देते हैं साहब। और 40 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 360 रुपए में आपको कोई चीज दे दी साहब। तो आप सोच रहे हैं कि साहब इन्हें प्रॉफिट हुआ, तो मेरे भाई ये लॉस हुआ। तो उनके लिए प्रॉफिट होता है, उन्हें पता है मैं कितने में देना, कितना डिस्काउंट देना, कितना मैं प्रॉफिट मिल रहा हूँ, उन्हें सब पता होता है, सब जानते हैं। बस क्या है, कस्टमर को बताते हैं, कस्टमर भी खुश, यानी सामने वाला भी खुश और हम भी खुश, यानी माल भी हमारा बिक गया। हम कहते हैं आओ भाई, जितनी भी हमारे पास सेल लगी उसमें 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना आप फ्री भाव लुटा रहे हैं साहब, लॉस कर रहा है नहीं, अपना प्रॉफिट कर रहे हैं। वो देखते हैं प्रॉफिट की, हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर देखिए हम क्रय मूल्य की बात करें, कॉस्ट प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस आपका मैंने कहा कि 100% मानकर चलते हैं, उसमें से हम डिस्काउंट परसेंट को माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस पता चलेगा। अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू की बात करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी इसको 100% जो था मेरे भाई, उसमें प्रॉफिट परसेंट को ऐड कर देते हैं। ठीक है सर, इतना हम समझ गए। उन्होंने कहा ताकि 20% बट्टा देकर 20% का डिस्काउंट दिया ना, तो 100 में से 20% का डिस्काउंट दिया, कितना बचा, 80 बचा। ठीक है साहब, 10% लाभ कमाए, तो फेस वैल्यू अंकित मूल्य पर तो 100 हमारे पास है, 10% का लाभ कमाए तो कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है सर, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 80 हो गया, अंकित मूल्य हमारे पास 110 हो गया। अब थोड़ा और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब अगर देखा जाए 80 से 110 हम लोग कितना चले, तो आपने कहा 30 चले, हम 30 चले। ठीक है, 80 पर चले तो 100 पर कितने परसेंट चले, उस 0 से 0 काट दिया, और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 बार कट गया। ठीक है सर, तो आपका यहां से हो गया 25 या 75 डिवाइडेड बाई 2, यानी जिसको हम लिख सकते हैं 37.5%, या लिख सकते हैं 37 सही 1/2%। यही आपका मेरे भाई आंसर हो गया। क्वेश्चन में पूछा था कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा करे, तो कितने परसेंट ज्यादा करेगा, 37%, ताकि 20% बट्टा देकर उसको 10% लाभ कमा सके। तो भैया उसकी वैल्यू 37.5% बढ़ा दो, भैया उतनी कर दो। आपको बट्टा भी दे दोगे, डिस्काउंट दे दो, ग्राहक के लिए 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन ग्राहक को सोच रहा है कि इनको नुकसान हो रहा है, इनको नहीं,
हम 10% उसमें लाभ भी काट। तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? समझ में आया ना? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कह रहे हैं एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा करनी चाहिए ताकि वह 10% बट्टा देकर 30% लाभ कमा सके। देखिए क्वेश्चन हमारा वही है, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम टाइप है, केवल नंबर चेंज है। उस वाले क्वेश्चन में 20% बट्टा दे रहे थे तो 10%, 20% डिस्काउंट दे रहे तो 10% प्रॉफिट हो रहा था। इसमें हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 30% प्रॉफिट हमें कमाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। अगर हम क्रय मूल्य की बात करें, आपका क्रय मूल्य इधर है, आपका अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य में कह रहे हैं कि 10% बट्टा देकर, तो 100 में से माइनस का 90, 30% लाभ कमाए तो 100 से 130 चले। ठीक है सर, तो 90 से अगर 130 चलना है तो हम कितने चल रहे हैं? 40 चल रहे हैं। 40 चल रहे हैं किस पर? 90 पर। तो 100 पर हम कितने चलेंगे? ठीक है साहब, जीरो से हमने जीरो काट दिया तो ये हो गया 400 बटा आपका 9। अब 9 से हम 400 को अगर डिवाइड देंगे तो 9 चौका होता है 36 बचा 4, जीरो 9 चौका होता है 36 बचा 4, तो 44 सही 4 बटा 9%। तो इसका आंसर कितना आएगा? 44 सही 4 बटा 9%। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। समझ रहे हैं? समझ गया क्वेश्चन कैसे का? बिल्कुल सिंपल, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ना ज्यादा कठिन क्वेश्चन है, ना ज्यादा सरल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल मीडियम क्वेश्चन है मेरे भाई, समझ रहे हैं? ठीक है, नोट करिए, नोट करिए। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अगर मान लीजिए नोट नहीं कर रहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन लिखा है आपके सामने कि एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर, एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है। कितने परसेंट बट्टा देता है? 10%। तो आपने कहा भैया जो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य एक तरफ हम डाल देते हैं अंकित मूल्य। सेम क्वेश्चन है, 10% बट्टा दे रहा है तो 90 में से 10 घटाया माइनस, 90 में से 10 माइनस किया तो 90, सॉरी 100 में से 10 माइनस किया हम तो कितना बचा? 90 बचा। फिर कह रहे हैं और 30% लाभ कमाता है। कितने परसेंट लाभ कमाता है? 30% लाभ कमाता है तो 130 हो गया। यानी वस्तु को 1170 रुपए में बेच रहा है तो 10% का डिस्काउंट देकर भी 30% का लाभ कमा रहा है। ठीक है सर, अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर बट्टा नहीं देगा तो 130 में बेचेगा, बट्टा नहीं देगा तो 130 में बेचेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में हम देखते हैं 90 से 130 में अगर हम जा रहे हैं तो कितने का अंतर आ रहा है? 40 का। आपने कहा ठीक है सर, 40 का आ रहा है कितने पर? 90 पर। तो 100 पर कितना आएगा? तो वही क्वेश्चन था, 400 बटा आपका 9, जीरो से जीरो काट दिया तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से 44 सही 4 बटा 9%। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? सिंपल है ना क्वेश्चन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। आगे देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके सामने, आपके पास सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल शब्द है कि अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी आपका कॉस्ट प्राइस यानी सी पे अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू, ये सिस्टम है। ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। करते रहिए, साथ में बने रहिए और अपना जो आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं उनके साथ ही क्वेश्चन को उतारते चलिए, सॉल्यूशन भी करते, फिर इसकी प्रैक्टिस करते चलिए, हो गया काम। ठीक है सर, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने कि एक वस्तु 15,600 रुपए में बेचकर एक आदमी 8% बट्टा कमाता है। कितने परसेंट? 15,600 में बेच रहा है वस्तु को तो वह 8% बट्टा देता है। तो देता है 8%, तो हो गया यहाँ से 92। ठीक है सर, कह रहे हैं और 19.6% का लाभ कमाता। 19.6% तो 100 में जोड़ा तो 119.6% की लाभ कमाता। ठीक है सर, तो कह रहे हैं अगर बट्टा 0% हो तो लाभ ज्ञात कीजिए। कितने परसेंट? 0%। देखिए
क्वेश्चन में अगर बात करते हैं 92 से अगर हम 119 चलेंगे मेरे भाई, तो 119.6 हमारे पास है, इसमें से हम माइनस करते हैं 92, तो 6 का 6 पॉइंट का 9 में से 2 गया बचा 7 और 11 में से 9 गया बचा 2, तो कितना आया हमारे पास 27.6। कितने का अंतर आया 27.6। ठीक है साहब, अब 27.6 डिवाइडेड बाई हमारे पास सीपी कितना है 92 इंटू आपका 100। ठीक है सर, पॉइंट काटा, जीरो बढ़ाया नीचे, तो हमारे पास जीरो से हमने जीरो काटा, बचा हमारे पास 276/92 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है सर, 2 से काटा हमने, 2 चौके 8 और 2 छंगे 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। 2 से काटा तो 23 बार कटेंगे और 2 छंगे 12 और 2 नेम 18, 23 एकम 23, 23 तिया 69, 3 की 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 30, तो आंसर आ गया आपका 30%। यही आपका आंसर। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए कितना सिंपल तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो रही है मेरे भाई बताइए, आप ना समझ में आ रहा है तो कमेंट में हमें बताइए आप, तो हम आगे वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ चुके, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। वो कहता है सर कि अगर आप 15 वस्तुएं खरीद रहे हैं तो एक वस्तु मैं आपके लिए ज्यादा दूंगा। ठीक है सर, और 4% वट्टा अतिरिक्त दे देता है और 4% डिस्काउंट भी देगा। 15 चीजें खरीदोगे तो एक चीज आपको फ्री देगा, उसके साथ ही साथ 4% का आपको डिस्काउंट भी देता है। और अब भी वह 35% लाभ कमाता है और इतना देने के बाद भी 35% प्रॉफिट गेन कर रहा है। ठीक है सर, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, यही निकालना है, सिंपल क्वेश्चन। देखिए एक तरफ हमने लिखा क्रय मूल्य, रेशियो आपका अंकित मूल्य, 4% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है सर, तो कितना बचा 96 हो गया, और 35% का लाभ कमा रहा है तो कितना हो गया 135 हो गया। अगली बार में भी 4% का देगा तब भी साहब इतना ही होगा। ठीक है सर, हम समझ गए। ठीक है भाई, अब कह रहा है अगर 15 वस्तुएं खरीद रहे हो आप, कितनी वस्तुएं खरीद रहे हो 15 वस्तुएं खरीद रहे हो, तो आपको एक वस्तु मुफ्त देंगे, यानी 15 खरीदोगे तो उसकी जगह कितनी देंगे, एक ज्यादा देंगे, तो आपके पास वस्तु कितने आएंगे 16। ठीक है साहब, 15 से काटा तो 15 में 135 और 16 से काटा 16 छका 96, तो रेशियो 6:9। 3 से काटा 3 दूनी 6 और 3 से काटा 3 तिया 9, तो रेशियो आपका निकल कर आ गया 2:3। तो कह रहा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात आ गया 2:3। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देते हैं। देखिए समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना, हम लोग सारी बातें समझ में आ रही। ठीक है सर, आगे देखिए, एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है। कितनी खरीद पर, कह रहा है साहब 12 खरीदोगे आप, 4 हमको एक्स्ट्रा देंगे, तो टोटल वस्तु हो जाएंगी 16। ठीक है सर, और 20% का डिस्काउंट देता है, 20% भी डिस्काउंट दूंगा आपके लिए। 12 लोगे 4 वस्तुएं भी दूंगा, 20% डिस्काउंट भी दूंगा। उसके बाद फिर भी वह 20% का प्रॉफिट गेन करता है। कितने परसेंट, 20% कमा रहा है। तो कह रहे हैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना, वही क्वेश्चन है सेम टाइप का, एक तरफ लिखा क्रय मूल्य और दूसरी तरफ हमने लिखा रेशियो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है सर, अब क्रय मूल्य हमारे पास 80 हो गया, क्योंकि ये कह रहे हैं साहब 20% बट्टा दे दिया। ठीक है साहब, तब 20% लाभ कमा रहा है, तब आप 120 हो गया। ठीक है सर, अब कह रहे हैं अगर आप 12 वस्तुएं खरीदते हो तो 4 हम आपको एक्स्ट्रा देते हैं, तो हो गई 16। 12 से काटा तो 10 बार आएंगे, 16 से काटा तो 5 बार आएंगे, तो 5 रेशियो आपका कितना आ जाएगा 10।
5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1:2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम था, केवल नंबर सेम थे, बाकी सारी चीजें सेम थी। ठीक है ना, उतारिए मेरे भाई। आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन है कि एक आदमी 2 घड़ियों में से प्रत्येक घड़ी 99 रुपए में बेचता है। एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि होती, तो उसे कितने परसेंट लाभ हानि होती। सेम क्वेश्चन जो पिछली क्लास में करा था वही क्वेश्चन मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि ही होगी। ठीक है, हानि ही होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10% का लाभ 10% का हानि, तो हानि परसेंट बराबर x² अपॉन आपका 100%। ठीक है साहब, तो 10 गुणा 10 डिवाइड बाई 100, 0 काटा तो कितना आ गया, 1% की उसको क्या हो रही है भाई, 1% की उसको हो रही है हानि। तो बस यही क्वेश्चन हो गया, सिंपल, खत्म हो गया। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चनों पर। यहाँ तक समझ चुके होंगे मेरे भाई, आशा करता हूँ सारी चीजें क्लियर है, एकदम समझ में भी आ रहा है सारी चीजों के बारे में आप सभी को। ठीक है, देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है, इसको यहां से रफ करते हैं। चलिए नीचे लेते हैं इसके। क्वेश्चन कह रहा है एक कंप्यूटर का मूल्य 30,000 रुपए है, तो 25% छूट के बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो 25% छूट है ना, तो एक जो कंप्यूटर है उसका मूल्य कितने रुपए है, मैंने कहा 30,000। 25% छूट के बाद तो 75/100, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक है साहब, 2 दूनी 4, अब 15 दूनी 30, तो यहाँ आ गया 15,000। फिर हमने काटा तो आ गया साहब 7500। 7500 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 7500 मल्टीप्लाई 3, तो 75 की 3 से करेंगे, 5 15 के 5 आंसर 7 21 और 2200 कितना हो गया, 225। 2 जीरो का 0, तो कंप्यूटर का मूल्य कितना होगा, 22,500। तो उन्होंने कहा एक कंप्यूटर का मूल्य 30,000, उस पर हम 25% का डिस्काउंट देते हैं, तो बताइए मूल्य कितना होगा। तो 75/3, यानी हम सिंपल भी कर सकते थे। अगर जहां 75% क्वेश्चन में दे रखा था 75%, तो 75% की वैल्यू 3/4 होती है। तो हम क्या करते, 30,000 का हम 3/4 ऐसे ही निकाल देते, 4 से काटे तो 7500 आ गया, क्योंकि 7500 और 7500 15,000, 15,000 का हमने क्या करा, डबल करा, बचा 30,000। तो 75 तिया 225 और डबल 0, तो 22,500 आपका आंसर हो जाता। यही तरीका है, बस स्टेप थोड़ा हमें एक कम कर देते, बस हो गया सॉल्व। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक भोजन मेज, यानी खाना खाने वाली टेबल होती है, डाइनिंग टेबल, ठीक है, भोजन मेज, यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपए, अंकित मूल्य कितना है भैया, 6,000 हो गया। ठीक है सर, अंकित मूल्य 6,000 है, एक ग्राहक को रुपए 5500 रुपए में बेच दी गई। कितने रुपए में बेच दी गई साहब, 5500 रुपए में बेच दी गई ग्राहक के लिए। ठीक है सर, बेच दिया आपने 5500 में, मान गए हम। ठीक है, तो उस मेज पर दी गई छूट, छूट की दर क्या है, तो छूट की दर डिस्काउंट रेट पूछ रहे हैं हमसे, डिस्काउंट रेट। तो 6,000 से 5500 कितना कम हुआ मेरे भाई, 500। ठीक है, तो 500 जो कम हुआ किस पर कम हुआ, तो आपने कहा 6,000 पर। तो 100 पर कितना कम होगा, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काटे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, तो आ गया 6 से हमें 50 को काटना है साहब, तो 6 6 अट्ठो 48, बचा 2, तो 8 सही 2/6, 6 अट्ठो 48 बचा 2 आपका। गड़बड़ हो गया क्वेश्चन का, थोड़ा और काटते हैं इसके लिए। मान लीजिए यहाँ है 50/6, तो हो गया 25 आपका 3। अगर हम 3 से 25 को काटेंगे तो 3 अट्ठो आपका हो गया 24, बचा 1, तो 8 सही 1/3, तो इसका आंसर होगा 8 सही 1/3%। तो यही इसकी क्या होगी, डिस्काउंट रेट होगी। हो गया ये सॉल्व। तो कहा उसने 6,000 रुपए की कोई अंकित मूल्य उस पर पड़ा हुआ है,
उसने उसको 5500 रुपए में बेचा तो 500 रुपए उसने कम में बेचा, कितने अंकित मूल्य पड़ा था उस पर 6000, तो 500 बटा 6000 मल्टीप्लाई 100 डिस्काउंट रेट पूछा था, तो 8 से 1/3% की डिस्काउंट रेट होगी। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रफ कर दूं, यहां तक उतार लिया आप सभी ने? उतार रहे हो मेरे साथ ही साथ? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार छूट है 10% तथा 15% के बराबर, दो लगातार छूट 10% 15% के बराबर, एक छूट कितने प्रतिशत की होगी? तो ये समतुल्य छूट की बात कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है अभीष्ट समतुल्य छूट बराबर छूट परसेंट बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन आपका 100 आपका परसेंट। कितनी छूट कह रहे हैं? 10 और 15 की कह रहे हैं। ठीक है सर, तो 10 प्लस 15 माइनस के 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई आपका 100, तो 15 10 25 माइनस का, तो ये हो गया 150 बटा 100, तो 25 माइनस के 1 पॉइंट आपका 5, तो आपका आ गया 33.5%। यही आपकी समतुल्य छूट होगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इन्होंने कहा कि कितने परसेंट की दो लगातार छूट दे रखी है, 10% 15% की, तो एक छूट कितने परसेंट की होगी? तो एक छूट होगी 23.5% की। तो आज के लिए केवल बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।